नमस्कार। आज मैं जो बताने जा रही हूँ कविताओं के बहुत सारे काल रहे, लेकिन अभी मैं जो बताने जा रही हूँ छायावादी दौर। छायावादी में बहुत सारे लेखक लेखिका या कह सकते कवि कवित्री रही, जो कि कविता का दौर था और बहुत सभी के सभी प्रसिद्ध रहे। लेकिन आज एक मैं महान कवित्री की चर्चा करने जा रही हूँ। पहले छायावादी का अर्थ समझ लें। छायावादी मतलब होता है प्रतिबिंब। जैसे हम हैं तो हमारी छाया है, वैसे ही जीवन का उतार चढ़ाव हर व्यक्ति का होता है और किसी किसी का जो बहुत गहराई से महसूस करता है तो वो उनके जीवन के लिए एक रचना का स्वरूप ले लेता है, और वही थी महादेवी वर्मा। जब उनकी शादी हुई थी बहुत कम उम्र था और उनके पति उनको छोड़कर चले गए। उसमें घटना ये थी कि खेलते खेलते अपने पति का चप्पल निकाल कर दिखाई और अपमान कर दी, इनके पति चले गए और इन्होंने अपने पति को ईश्वर का स्वरूप दिया। जब इनकी कविताओं की लाइन अभी मैं सुनाऊंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये ईश्वर के लिए है या पति के लिए है, क्योंकि इन्होंने अपने पति को ईश्वर का रूप माना। और हर कविताओं में आप देखेंगे कि लगेगा कि वो चित्रित हो रहा है। उनकी एक कविताएँ 10th में है दीपक। मधुर मधुर मेरे दीपक जले, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल। वहाँ दीपक को उन्होंने आत्मा का स्वरूप दिया है और कहा है कि जल जितना तू जलेगा उतना तो प्रकाश। वैसे ही एक कहता है, चूँकि वो पूरी जीवन फिर विवाह नहीं की, लेकिन महसूस कैसे की हैं वो कहता है। आपको देखिए, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितनी संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का ताड़ ताड़, अनुराग भरा उन्माद राग, जो तुम आ जाते एक बार। एक कविता का एक लाइन है उनका जो मुझे भी याद है कि शशि के दर्पण में देख देख, मैंने सुलझाए तिमिर केश। तिमिर मतलब काला केस। तो हर कविताएँ मैं जो भी उनका, क्या है पूजा क्या है अर्चन, किस असीम की सुंदर मंदिर, मेरा जीवन गौतम रे, मेरी श्वासें करती रहती निष्प्रिय का अभिनंदन रे। हर कविताएँ अब आपने सुना, आपको महसूस होगा कि वह ईश्वर के नज़दीक है और साथ लगेगा कि उनकी प्रिय प्रीतम के नज़दीक है। तो इतनी अच्छी रचनाएं हैं उनकी। अगर आप छायावादी समझ जाते हैं क्या है तो आप उस कविताओं में बहुत रस मिलेगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और अगला जब भी कोई छायावादी कविता आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर अगले मैं वीडियो में दूसरे कवि को लेकर कुछ बताऊंगी। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।